हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। बात करेंगे हम फॉरगॉट पासवर्ड के बारे में, यूज़र नेम के बारे में, एंड इसके अलावा कुछ और भी ऑप्शंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फॉरगॉट पासवर्ड की अगर हम बात करें तो कुछ फाउंडिंग मेंबर्स का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सूरज जी, मैं अपना इकोसिस्टम का जो पासवर्ड है जिससे मैं अपना इकोसिस्टम लॉगिन करता था, तो इकोसिस्टम का पासवर्ड भूल गया हूँ। तो जिस टाइम अपना ये OS अगेन रीओपन होगा, तो रीओपन होने के बाद क्या फॉरगॉट पासवर्ड का हमें ऑप्शन मिलेगा जिससे कि हम अपने पासवर्ड को फॉरगॉट करके नया पासवर्ड क्रिएट कर सके और न्यू पासवर्ड के थ्रू हम अपना इकोसिस्टम लॉगिन कर सके। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यस बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी को फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि फॉरगॉट पासवर्ड का जो ऑप्शन है वो लॉगिन पेज पर ही होता है। जैसे ही अपना OS रीओपन होगा, तो रीओपन होने के बाद जब आप onpassive.com पे जाएंगे, लॉगिन पेज पे जाएंगे, तो लॉगिन पेज पर ही आपको नीचे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। देन आपको फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आगे का जो प्रोसेस है पासवर्ड रीसेट करने का, उसे करके आप अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकेंगे और आसानी से अपने इकोसिस्टम को न्यू पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकेंगे। तो जो लोग अपने इकोसिस्टम का पासवर्ड भूल गए हैं, ऐसे लोग प्लीज़ इकोसिस्टम के रीओपन होने तक वेट कीजिए। जब हमारा OS लाइव हो जाएगा, लाइव होने के बाद आसानी से आप अपना पासवर्ड रीसेट कर लीजिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन मेरे पास और आ रहा है। कुछ लोग अपना जो उनका गूगल अकाउंट है, यानी कि जीमेल अकाउंट, यानी कि एज अ अल्टरनेट ईमेल आईडी जो उनका रजिस्टर्ड है उनके इकोसिस्टम में, तो वो उसका पासवर्ड भूल गए हैं, वो उनके मोबाइल में लॉगिन नहीं है, उसका एक्सेस उनके पास नहीं है। तो ऐसे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर मेरे गूगल अकाउंट का एक्सेस यानी कि उसका पासवर्ड अगर मैं भूल गया हूँ, मेरे मोबाइल में लॉगिन नहीं है जीमेल एप्लीकेशन में, तो मैं कैसे इकोसिस्टम को लॉगिन कर पाऊँगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगेन यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर अपना जो इकोसिस्टम है वो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना है, ना कि गूगल अकाउंट के पासवर्ड के थ्रू। अगेन रिपीट करता हूँ कि आपको आपका जो ईमेल आईडी क्रिएट किया गया था, जो आपने क्रिएट किया था, और उसका पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था, राइट, तो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू आपको इकोसिस्टम लॉगिन करना है। उसका गूगल अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो अल्टरनेट ईमेल आईडी है वो अकाउंट को रिकवर करने के लिए या पासवर्ड रीसेट करने के लिए या फिर कहीं पर OTP की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पर वो काम आता है, राइट। बट अगर आपको इकोसिस्टम लॉगिन करना है तो वो आप अपने ईमेल आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू आसानी से अपना इकोसिस्टम लॉगिन कर पाएंगे। और अगर आप ईमेल का पासवर्ड भूल गए हैं, यानी कि इकोसिस्टम का पासवर्ड भूल गए हैं, तो इकोसिस्टम लाइव होने के बाद आप आसानी से उसको रीसेट करके न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि जिस तरीके से आप पहले अपने इकोसिस्टम को लॉगिन करते थे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू, तो सेम उसी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू अपना इकोसिस्टम लॉगिन करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम की रिगार्डिंग या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग एस ने जो अपडेट दिया है वो आप सभी को पता होगा कि स्टार्टिंग में जब अपना OS अगेन रीओपन होने वाला है, तो स्टार्टिंग में जो सपोर्ट सिस्टम है उसको डिसेबल किया गया है। मतलब जो टिकटिंग सिस्टम है वो आपको वहां पर नहीं दिखेगा, जिससे कि आप सपोर्ट को टिकट रेज नहीं कर पाएंगे। या फिर जो न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी डिसेबल रहेगा। कोई भी न्यू पर्सन इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा स्टार्टिंग में जब अपना OS अगेन रीओपन होने वाला है। फ्रेंड्स, राइट। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे कुछ फाउंडिंग मेंबर्स का ये भी आ रहा है कि चलो ठीक है, मानते हैं कि स्टार्टिंग में ये सपोर्ट सिस्टम या न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये डिसेबल रहेगा या फिर कुछ और भी चीज़ें रहेंगी जो हमें इकोसिस्टम में स्टार्टिंग में नहीं दिखेगा, लेकिन क्या आने वाले समय में ये सारा चीज एक एक करके हमारे इकोसिस्टम में ऐड होता रहेगा? तो यस बिल्कुल फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। और एस सर ने भी रिसेंटली जो अपडेट दिया था उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो चीज़ आपको इकोसिस्टम में स्टार्टिंग में नहीं दिखेगा, चाहे वो हमारा सपोर्ट सिस्टम हो, न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई सर्विसेज हो, कोई भी फीचर हो, राइट, कोई भी ऑप्शन अगर आपको इकोसिस्टम में दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब ये है कि उस पर काम किया जा रहा है, उसको बेहतर किया जा रहा है और कपल ऑफ डेज में उसको रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल ये बात एकदम सही है कि कपल ऑफ डेज में, आने वाले टाइम में एक एक करके ये सारी चीज़ें हमारे इकोसिस्टम में ऐड होती रहेंगी और टाइम टू टाइम हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। फ्रेंड, तो वेट कीजिए, जस्ट हमारा OS रीओपन होने वाला है, जो एनी टाइम कभी भी रीओपन हो सकता है और रीओपन होने के बाद ये सारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा।
फ्रेंड्स।